मॉर्निंग बेटा। बेटा ये 7th क्लास का 9th लेसन चल रहा है शीतोष्ण घास सतलों में मैदान। तो हमने बेटा कल की जो वीडियो थी उसमें देखा था कि हमने उत्तरी अमेरिका में जो घास के सतल पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा था, और उत्तरी अमेरिका में जो घास के सतल पाए जाते हैं उनको प्रेरी के नाम से जाना जाता था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है वेल्ड। तो वेल्ड बेटा दक्षिणी अफ्रीका के शीतोष्ण घास सतल को वेल्ड के कहते हैं, और वेल्ड में विभिन्न प्रकार के ऊंचे पर्वत भी पाए जाते हैं, और जो ये पर्वत पाए जाते हैं इनकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर से 1100 मीटर तक होती है। और जो वेल्ड है बेटा वो डेक्से ब्रग पर्वतों से घिरा हुआ है, और वेल्ड के पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान है, और इसके उत्तर पश्चिम में जो भाग है उसे उच्च वेल्ड के नाम से जाना जाता है। और वेल्ड में बेटा कुछ ऐसे भी स्थान हैं जिनकी ऊंचाई 1600 मीटर से भी अधिक होती है। जो वेल्ड में बेटा घास के मैदान पाए जाते हैं, इन मैदानों को जो पानी है आरेज और लिम्पोपो नदी की सहायक नदियों से इन क्षेत्रों को पानी मिलता है। ये था बेटा वेल्ड। इसके बाद है बेटा वेल्ड की जलवायु कैसी है। वेल्ड की जलवायु बेटा हिंद महासागर के कारण वहाँ की जलवायु नम पाई जाती है, और शीत ऋतु शुष्क एवं ठंडी होती है। इसलिए वहाँ का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य में ही रहता है। और वेल्ड में बेटा जुलाई का जो महीना होता है वो सबसे ठंडा महीना होता है, और ग्रीष्म ऋतु बहुत कम समय के लिए होती है लेकिन गर्म होती है। और ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से होता है। वेल्ड क्षेत्र में बेटा वर्षा जो है नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्म ऋतु में होती है। वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रभावित होने के कारण ऐसा होता है, और शीत ऋतु में जून से अगस्त के महीनों में वर्षा होती है। तो नहीं होती तो बेटा वह क्षेत्र सूखाग्रस्त हो जाता है, यानी वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। फिर पढ़ेंगे हम वेल्ड की वनस्पति एवं प्राणी जात। वनस्पति बेटा वहाँ पर भी बहुत कम पाई जाती है। जो सतल है वो लगभग घास से ढका हुआ है, और वेल्ड में लाल रंग की घास पाई जाती है। बबूल एवं मारोला के पेड़ ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर प्राणी जात की बात की जाए तो वेल्ड के जो प्रमुख जानवर हैं बेटा वो शेर, तेंदुआ, चीता एवं कुड्डू पाए जाते हैं। अब बेटा वेल्ड में रहने वाले निवासियों के बारे में जानेंगे। तो वेल्ड में जो लोगों का मुख्य कार्य है बेटा वो पशु पालना और खनन है। वेल्ड की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं है, लेकिन जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ पाई जाती है वहाँ पर मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट, आलू जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा बेटा वहाँ कुछ नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं, जैसे तंबाकू, गन्ना एवं कपास। और वहाँ वेल्ड के लोगों का जो मुख्य कार्य होता है बेटा वो भेड़ पालना होता है। वे लोग भेड़ों से ऊन प्राप्त करते हैं, इसलिए वेल्ड में ऊन उद्योग भी विकसित हुए हैं। वेल्ड में बेटा एक मेरिनो प्रजाति की भेड़ अधिक पाली जाती है, क्योंकि इस मेरिनो नामक भेड़ से उत्तम किस्म की ऊन मिलती है। इसके अलावा बेटा वेल्ड के लोगों का दूसरा जो कार्य है वो दुग्ध उत्पादन भी है। दुग्ध उत्पादन इसे लोग अपने घरेलू आवश्यकताओं का भी प्रयोग करते हैं, और इसके अलावा निर्यात भी करते हैं। दूध से बेटा मक्खन चीज़ या दुग्ध से अनेक पदार्थ प्राप्त करते हैं। दूसरा बेटा वेल्ड में जो खनिज हैं वो भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सब जिन स्थानों पर बेटा लोहा और कोयला उपलब्ध है वहाँ लोहे और कोयले के उद्योग भी विकसित हो चुके हैं। सोना एवं हीरे का खनन इस प्रदेश में लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है।
किब्रेले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। हीरे एवं सोने के खनन के कारण बेटा दक्षिणी अफ्रीका तथा ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, लेकिन धीरे धीरे जो दक्षिणी अफ्रीका है वो ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया और इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात यानी परिवहन के साधनों की भी सुविकसित व्यवस्था है। तो बेटा ये आपका 9th चैप्टर था, ये आज कंप्लीट हो गया है। आपकी ज्योग्राफी की बुक थी ये। तो थैंक यू बेटा।